हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में एक नई वीडियो के साथ में, व्लॉग के साथ में। इस समय गर्मी और काम की वजह से दिमाग काम नहीं करता है, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है, कुछ नहीं पता रहता। तो आज भी मेरी सुबह कुछ मतलब ये 2 दिन का व्लॉग मिक्स है। जो वीडियो आएंगी वो 2 दिन की मिक्स होंगी, कल की और आज की। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा फ़ोन जो मैंने लिया था सेकेंड, वो फिर दोबारा से बनने के लिए डाला है। और अब फाइनल डिसीज़न ये है कि वो फ़ोन मैं रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले लूँगी और अभी कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन नहीं लूँगी कभी भी। कोशिश तो यही है, बाकी देखते हैं हालात क्या कहते हैं आगे के। तो 2 दिन से मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई है सच में। और पढ़ाई क्यों नहीं हो पाई, तो घर में इतना काम, क्योंकि घर में रेनोवेशन का काम चालू है। तो टाइल्स लाना, ये लाना, पूरा सामान लाना, और घर में फ़र्श वगैरह टूट गई है। तो बहुत सी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, क्योंकि सामान इधर उधर करना पूरा, और साथ में पढ़ाई भी। एग्ज़ाम भी परसों है मेरा, ठीक है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो पढ़ते नहीं तो और भी मूड ख़राब रहता है। तो कभी कभी अभी 2-3 दिन से मैं बता दूं कि अभी माइंड में 2-3 दिन से यही आ रहा कि मतलब हम ख़त्म, मतलब होता नहीं, मैं ख़त्म तो सारी समस्याएं भी ख़त्म, ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक। तो अभी कल भी मेरी 1 घंटे, लगभग 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई हुई थी, जो कि मैंने हिंदी की मैराथन ही ली थी। और आज भी मेरी यही हिंदी की मैराथन ही मैंने ली। और अभी हो सकता है अभी मैं नाइट स्टडी कंटिन्यू रखूँ। फ़िलहाल तो फ़ोन ने बहुत परेशान कर रखा था, मतलब उसकी वजह से इतनी परेशानी हुई। मैं लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, मैं उसकी वजह से बहुत दौड़ी हूँ, ठीक है। और घर में काम भी बहुत ज़्यादा है, और अभी लाइब्रेरी भी नहीं जॉइन कर सकती। दिक्कत ये भी है, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में भी क्या है कि वहाँ पे सीटें, मैं बात करने गई थी घर के पास में जो लाइब्रेरी है, थोड़ा दूर पे है, 1-1.5 किलोमीटर के मतलब डिस्टेंस में है। तो मैं वहाँ बात करने गई थी, वहाँ पे सीटें नहीं अवेलेबल हैं। इस वजह से फिर कोई रास्ता नहीं समझ में आया मेरे, क्योंकि जाने के लिए भी मतलब सोचा कि पैदल जाना होगा तो सही रहेगा। आप लोग देख सकते हैं अंदर वाला रूम कैसा पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, और पूरा सामान, मतलब कहीं दोपहर में जो सामान, अब सुबह क्या होता है, सुबह खाना वाना बनाओ तो 10 बज जाता है आराम से, ठीक। और इसके बाद कितनी धूप हो जाती है आप लोग जानते हैं, सब जगह इतनी गर्मी पड़ रही है। तो भाई भद्दर दोपहर में 2 से 3 बार जाना पड़ा, जो 3 से 4 किलोमीटर दूर मतलब है मार्केट, वहाँ जाना पड़ा टाइल्स वगैरह पेमेंट करके लाने के लिए, और फिर वहाँ से लोड करा के, ठीक है। तो इस काम में कल पूरा दिन बिज़ी रही। फिर 3-3:30 बजे आकर के खाना वाना खाया, फिर 4 बजे तक सो गई थी। फिर 6 बजे तक उठी, तो फिर काम वाम वही घर का। एक तो पूरा सब बिखरा पड़ा हुआ, तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। मतलब ये लगता है बस सोते रहो सोते रहो, कोई ना खाए ना कोई बनाना पड़े फिर खाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे आलस है ये, तो हाँ आलस ही बोल सकते हैं, आलस ही है भाई। लेकिन सच में बता रहे हैं, अगर पढ़ाई नहीं हुई है ना तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, ऊपर से ये सब। और अभी बोला गया था कि जल्दी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी ना तो अभी लेबर आए और ना ही मिस्त्री खाली हैं। तो मतलब ये कब तक चलेगा, अभी कुछ भी इसका आइडिया नहीं है। मतलब 10 से 15 दिन सोच के चले थे, तो पूरा 1 से 1.5 महीना लग जाएगा आराम से, क्योंकि टाइल्स लगने दोनों पोर्शन में, और इसके बाद में काफ़ी काम होना है, वायरिंग वगैरह, ठीक है। तो भाई जिसका भी कल एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। कल जिसका भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो जो रील्स वगैरह में आपने देखा होगा कि किराया नहीं पड़ रहा है, भाई किराया पड़ रहा है, ये कन्फर्मेशन हो चुका है, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, जो एग्ज़ाम जिनका कल है और डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो लोग आज ही निकल चुके हैं, सुबह या दोपहर या अभी। तो उनकी जो रील्स वगैरह मैंने देखी, उसमें वीडियो में किराया पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी व्यवस्था घर से करके जाइएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि रास्ते में बस वाले आपको उतार दें और आपका एग्ज़ाम छूट जाए। मतलब इतनी मेहनत, साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई लोग मंथ से, है ना, तो वो पूरी मेहनत बेकार जाएगी, आपके माँ बाप के सपने भी टूटेंगे, ठीक। तो इससे अच्छा
अगर आपने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, तो लास्ट एंड मोमेंट पे आप वो गलती मत करिएगा जिससे आपका सपना अधूरा रह जाए, ठीक है। आप अपना किराया लेके जाइएगा, और हो सके तो गर्मी ज़्यादा है तो उससे बचने के लिए क्या, ग्लूकॉन डी या मतलब ग्लूकॉन डी ORS है ना, पैकेट आती है, तो आप बॉटल में रख मतलब घोल करके भर लीजिएगा, तो जिससे क्या होगा, आप पी लेंगे तो थोड़ा आराम रहेगी, ठीक है। और ज़्यादा कुछ हैवी खा कर मत जाइएगा, हल्का फुल्का कुछ रख लीजिएगा, ठीक है। और या फिर सेंटर पे पहुंचने पर जूस वगैरह पी लीजिएगा, ठीक है। जो भी खाइएगा पिएगा हल्का एकदम, जिससे क्या है, आप एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाएंगे, और आपको भूख की वजह से डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा कि नहीं भूख लगी। भाई किसी किसी का एग्ज़ाम बहुत दूर है, मतलब कहीं 700 किलोमीटर दूर, मतलब इतनी दूर सेंटर कौन नहीं देता है। ऐसी सरकार है कि बच्चों के साथ इतना अत्याचार कर रही है, मतलब उनके भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ कर रही कि क्या ही बताएं। इतना प्रोटेस्ट हुआ कल अभी 6 तारीख को, ठीक है, जंतर मंतर में, कोई उसका रिजल्ट अभी कुछ भी नहीं निकला है। इतने गर्मी में बच्चे इतने सारे स्टूडेंट्स गए, लेकिन कोई मतलब हर एक चीज़ अपनी साइड में करके प्रोटेस्ट किया, बट उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। मतलब ये सरकार ही अंधी हो चुकी लगता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे स्टडी ब्लॉग में ये सब क्या, भाई जो रियल है, क्योंकि हम लोग भी जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, है ना। हालांकि जा नहीं सकते वहाँ पे प्रोटेस्ट करने, बट कुछ चीज़ें जो सही हैं उनको हम लोग बोल तो सकते हैं, मतलब सब तक पहुँचा तो सकते हैं कुछ लोगों तक। और जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या जो भी मेरा ब्लॉग देखता होगा उसको शायद चीज़ें समझ में आए, मतलब पता चले कि नहीं हाँ वाकई कितनी मेहनत हो रही है। तो भाई जिसका भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको ऑल द बेस्ट। और खाने पीने के लिए अच्छे से रख लीजिएगा कुछ भी। और मैं बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या के लेके जाने हैं। पहली बात तो जिनका भी कल एग्ज़ाम, उन्होंने 3 से 4 प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे एडमिट कार्ड के, जो कि मैं खुद आज अपने एडमिट कार्ड के 4 प्रिंट आउट निकलवा के लाई हूँ, ठीक। क्योंकि ये पता था कि बस वालों को, बस कंडक्टर को देना पड़ेगा एक एडमिट कार्ड, एक आते हुए एक जाते हुए, और बीच में अगर एक्सचेंज बाई चांस करनी पड़ गई, है ना, तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा रख लेते हैं, और एक सेंटर के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ पिछली बार यही हुआ था कि हम लोगों ने 1-2 हमेशा एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, बट ये नहीं आइडिया था कि बस कंडक्टर को जमा करना पड़ता है, ठीक। तो बहुत उस बार दिक्कत हुई थी, पिछली पुलिस की भर्ती थी उसमें ये हुआ था मेरे साथ, तो इसलिए मैं इस चीज़ को ध्यान में इस बार रखा मैंने। लेकिन वो भी पैसा बर्बाद गया बच्चों का, मतलब इनको तरस नहीं आता है स्टूडेंट्स पे कि कितना मतलब कैसे मैनेज करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। साला एग्ज़ाम दे के घर भी ना पहुँच पाए, एग्ज़ाम लीक की न्यूज़ आ जाती है। और अभी देखिए इतना प्रोटेस्ट हो रहा है ये एग्ज़ाम लीक की वजह से, फिर भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप लोग सोचिए, मतलब इतना अंदर से डिमोटिवेट है, बट अपने आप को कितना मजबूत बनाए हुए रखे हैं सारे बच्चे कि इतनी दूर दूर सेंटर गया फिर भी एग्ज़ाम देने जा रही, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और बस इतने कहूँगी कि अपने आप को मोटिवेट करके रखिएगा। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे।